वाला है पूर्ण प्रचंड? भाजपा सरकार पूर्ण प्रचंड में आ रही। पूर्ण प्रचंड में आ रही है। कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं। छात्र कोई न... जो नाराज है वो विपक्ष नाराज, बाकी कोई नहीं ना। विपक्ष नाराज है। साइड हो जाइए जरा सा, इनसे सारा सवाल 300 प्लस जी कोई तो कह रहा था 350, अब तो ना तो 50, इन्होंने तो 50 सीटें प्लस में चल रहा है ना, 400 प्लस में चल रहा है। प्लस लगाना बोल 400 चले जाएगा, 300 प्लस बोल तो रहे हैं। 403 में 400 आ जाएगा। 400 प्लस नहीं करेंगे, 300 प्लस करेंगे। आ रही है, बहुमत में आ रही है। बहुमत में आ रही है। चलिए, युवा मौजूद है, युवा है, आगे आ जाइए। क्या लग रहा है युवा को? तो कहा जा रहा है भाजपा ने रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिया। भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनका व्यक्तिगत क्षेत्र में काम सिर्फ और सिर्फ जीरो है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद यही सब के नाम पे, युवा के नाम पे कुछ किया ही नहीं है। खाली फर्जी का यही सब। जो अभी बातचीत हुई थी वो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जो है चाहे डिग्री ले ले ठेला लगाएगा। सोच देखिए। हाँ देखिए, ये पहली बात करते हैं कि ग्रेजुएट हैं आप, खुद का बिजनेस करिए। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ये पैसा देंगे। अब भाई पढ़ा लिखा कोई लड़का बीकॉम एमकॉम इतनी बड़ी डिग्री लेके ठेला लगाए, चाय लगाए, ये सब अच्छी बात है। जब यही सब करना था तो पढ़ता क्यों था? हाई स्कूल करके या 8वीं पास करके ठेला लगा लेता आराम से। बताइए सर, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अगर पढ़ना ही था तो ठेला, अगर पढ़ी लिखे ठेला ही लगाते तो पढ़ते क्यों फिर? आप ये बताइए कि पढ़ने लिखने का मतलब होता है, हायर एजुकेशन का मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी इनके अंदर एबिलिटी मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट सरकार में एक वैकेंसी बता दीजिए जो इन्होंने करवाई हो अपने समय में। एक वैकेंसी। क्या चीज? जो भी 70,000 शिक्षक भर्ती हाँ। अखिलेश के समय में आई थी, आपने क्लियर करवाई है। हाँ, ये किया। अच्छा एक चीज ये बताओ, जो योजनाएं चलती रहती हैं वही योजनाएं तो क्लियर होती हैं। तो अगर मैनिफेस्टो में सरकार करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात करती है तो कोरोना काल का एक बड़ा वो क्यों कहती है कि कोरोना काल था इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिला? 2 से ढाई साल कोरोना में चला गया। 2 साल कोरोना में चला गया। इसके पहले की जो वैकेंसी थी वो क्लियर हो रही हैं। अब आगे प्लान किया जा रहा है, आगे सरकार बनेगी फिर वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी, उससे पहले भी कौन सी सुरक्षा योजना भी लाएंगे। हम लोग का पूरा फसल जानवर चर जा रहा है। महादेव हम भी बोलते हैं, हर हर महादेव। अरे इसका मतलब क्या है कि एक सवाल आपसे बड़ा मजेदार सवाल है। जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो केवल राम मंदिर पर वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर या ये तो आस्था का विषय है, जिसको आस्था हो। जब सवाल का जवाब नहीं रहता है तो केवल नारे आप सवाल करिए, जो जवाब होगा दिया जाएगा। आप लोग नारे लगा रहे हैं। एक सेकंड सर, आपके पास जरूर आऊंगी। मुद्दा है, मुद्दा ये है नेताजी कि पूरा जानवर खेत चरता जा रहा है। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं कि और राज्य भी सब्सिडी दे रहा है किसानों को। खेत सुरक्षा योजना यहाँ खाली 5 किलो दे के 50 किलो चरवाएंगे। खेत सुरक्षा योजना भी तो बड़ा होश जोश में आप नारे लगा रहे थे। सवाल बड़ा मजेदार है। जब सवाल का जवाब नहीं होता तो केवल नारे बजते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल का हर सवाल का जवाब रहेगा ना। आप सवाल तो पूछिए। अभी यूक्रेन में मामला चल रहा है, पता है ना? क्या बोले आप? यूक्रेन में मामला चल रहा है। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रैली में बिजी हैं, लेकिन वहां छात्रों को निकालने के प्रयास लगातार फेल साबित होते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा किसने कहा फेल साबित हो रहा है? अगर छात्र वहाँ नहीं निकाल जाएंगे तो वहाँ फंसे रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन्होंने निकाला, उन्होंने इतना। 1 मिनट सर, आप अपना डिस्कशन बाद में प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? उन्होंने, मोदी जी ने कुछ छात्रों को बुलाया ना, वो कुछ कर रहे हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। और जो मारे जा रहे हैं उनका क्या? मारे जा रहे हैं उनको थोड़ी कोई चुन के मार रहा है भाई, वो यहाँ के उनको मार देंगे। कहीं भी अगर ताजदी आती है तो वहाँ पे इंसान को मार दिया भाई, उनके ऊपर भी गिरेगा। ऐसा नहीं कि सब भारतीय मारे जा रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार की जिम्मेदारी कहाँ से बनेगी? सरकार तो सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। देश अपना देश के प्रति कर रहा है ना, वो ला रहे हैं, वो ला भी रहे हैं और उनकी पूरा मदद करना चाह रहे हैं भाई। उनको जितना हो सके ला दें वो अपने इस भारतवर्ष में। और भी वहाँ फंसे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ भारत के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सबको भी हर सरकार ला सके ना। तो अपने इंडिया के जितने भी वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको तो ला ही रहे हैं सरकार अपनी। युवा हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछती हूँ। तमाम बड़े भाजपा के नेता इन दिनों आए हैं, रैली किया है, लेकिन सवाल यही उन पर आरोप लगता रहा है, सवाल खड़ा होता रहा है कि हर बार राम मंदिर और काशी विश्वनाथ पर क्यों वोट मांगते हैं और रोजगार पर सामने आकर वोट क्यों नहीं मांगते? कहीं रोजगार नहीं दिया इसका डर तो नहीं है? जी एक बात बताइए आप मैम मुझे। मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ। मेरा AU से PhD चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं, ठीक ना। तो मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिला? मैं रिसर्चर हूँ। मुझे आपको मिला है तो तमाम लोगों को थोड़ी मिला होगा। हर इंसान के अपना एक हुनर होता है। आप सरकार जॉब नहीं देती है, आप सरकार आपको नहीं देगी जॉब की। आप भाई सरकार जॉब आपको दे रही है, आप जॉब लीजिए। आपके पास टैलेंट होना चाहिए ना कि उसको लेने के लिए। आप भाई, अब उन लोगों को दिखाई कम है, वो ले सकते हैं। वो भी तो बैठे हुए हैं ना, 2.5 साल से वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं।
उनको भी मिल रहा है जो केसेस भी चल रहे हैं कोरोना के विपरीत है बहुत बार बार कोरोना को सरकार कहती है कोरोना है नहीं, जनता कह रही है कोरोना महामारी एक नहीं है। महामारी है। आप बताइए, महामारी नहीं, महामारी है। केवल उत्तर प्रदेश को ही महामारी ने बिगाड़ा है। ये हर जगह पे है। आप कहीं बताइए, कहीं वैकेंसी आई, कहाँ पे को निकाला? बहुत सारे राज्यों में आई है, दिल्ली में आई है, मुंबई में। बताइए कहाँ, मुंबई में किस जगह आई है? बताइए ना, किस जगह आई है? कहीं नहीं आई केवल भाजपा के पास ही बची है। आती है वैकेंसीज, वो अपने डीले कर देते हैं। किसी केसेस की वजह से पेपर नहीं हो रहा है, वहाँ पे गए बहुत सारे वहाँ पे चीज़ों को भाई ऐसा हो सकता है। कह रहे हैं आप भी युवा है, 2 युवा जुड़े हुए हैं, आप आगे आ जाइए। मैम देखिए, बताइए हाँ सर, क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि यहाँ जो है कोरोना की वजह से बेरोजगारी है, कि कोरोना को जो ला रहे हैं बीच में, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, तब कोरोना कहाँ जाता है? अब इस समय जवाब देंगे, पीछे हो गए जवाब। कह रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में रैली निकालते हैं या यहाँ रैली निकालते हैं, तब कहाँ कोरोना जाता है? रैली निकाल रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है ना। हर सरकार रैली निकाल रही है, मानने नहीं कि वो वही बस फिर विपक्ष पर आ गए, आप विपक्ष पर आ गए। सत्ता में सरकार किसकी है? भाजपा की है ना। सरकार है तो आप उसी भाजपा के ऊपर जा रही है ना कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। बहुत से बच्चे आज नहीं जॉब पा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब को नहीं दी तो हर गवर्नमेंट तो सवाल उठा रहे हैं। आम पब्लिक का पैसा जो है लोगों को किराए पे लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर अपने रैली में भीड़ जुटाने का काम कर रही है। जवाब दीजिए, किस चीज का? मोदी सरकार पैसे लेकर रैली में लोगों को प्रूफ है? क्या प्रूफ है? क्या दे रहे हैं? मैं उसका प्रूफ देता हूँ। मैं मिर्जापुर विकास भवन का हूँ, मिर्जापुर का हूँ। कैसे होगा? क्या आय दुगना कैसे होगा? तो साफ हो जा रहा है, दुगना कैसे होगा? कह रहे आय दुगना कैसे होगा किसानों का? किसान का नहीं, सबका जा रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो ही नहीं रही है तो आय दुगना कैसे होगा? ये पार्टी का झंडा पहने हैं, ये अपने मुंह से बुराई नहीं करेंगे। आप आम लोगों से पूछे जिन्हें किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं पहना हुआ। आम नागरिक से बात करूँ, मैं पार्टी झंडा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, नॉर्मल नागरिक की तरह बताइए। जी बताइए। आय दुगना कैसे होगी? आय दुगना कैसे होगी? जब वो गवर्नमेंट अपील अपना जो भी कर रहा है, वो गवर्नमेंट आएगी अपना वो बताएगी, हर चीज को रखेंगे। तो आय दुगना की तो बात पहले भी करी थी ना। व्यापारी आय दुगना कैसे होगा? जीएसटी का तो हर महीना रिटर्न फाइल करते ध्यान आपका। एक बार मोदी और योगी को और मौका दीजिए। हाँ। 4.5 साल में लोग कह रहे हैं परेशान हो गए, अब नहीं दोबारा देंगे। नहीं, कोई परेशान नहीं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। आप परेशान नहीं हुए 4.5 साल? अरे 4.5 साल में परेशान तो नहीं हुए। मन तो बहुत अच्छा था कि मोदी सरकार आएगी, हमको बहुत। क्या कह रहे हैं सर? 70 साल इंतजार किए हैं तो कम से कम 10 साल और आने दीजिए। 10 साल और आने दीजिए। कह रहे हैं 70 साल मोदी सरकार आई थी, हम भी सोचे थे कि यूपी में भी यहाँ पे किसानों को लाभ मिलेगा, उनका भी फसल सुरक्षा होगा, जैसे हिमाचल में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं। अरे हम लोग भी बहुत दिनों से गुहार कर रहे हैं कि मोदी सरकार आए भाई, और आय दुगना हो जाए और खेत सुरक्षा हो जाए। ये जवाब बड़े हंस रहे हैं, उनका जवाब जी बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए। सुरक्षा नहीं खेत की, नहीं खेत सुरक्षा आपका नहीं क्या? नहीं, कैसे नहीं है? आप उसमें अनाज उगा नहीं लगा रहे हैं। आप पूरे खेत में घूमे, गांव के खेत में गए हैं। जी हम गांव से ही हैं, हम एक किसान, हमारे गांव से हैं, तो अगर आपके गांव में हुआ है तो पूरा सबके गांव में थोड़ी हुआ है। हम पहले भी तो थे, पहले आप सुनिए, फिर पहले आ गए, फिर पहले अगर पहले खराबी थी तो इस बार भी खराबी होगी। पहले भी गायों को लोग अपने घर पे खिलाते थे। आप एक बात बताइए, अगर विपक्ष के राज में कोई चीज खराब होती थी तो इसलिए तो दूसरी सरकार को मौका दिया जाता है ना। वो चीजें आई जिन्होंने अपना दिखाया, वो हर इंसान ठीक था। अब तो नहीं ऐसा होता। यहाँ कटवाए, और वही गाँव में भाजपा की सरकार है, वो कहते हैं गाँव भी अच्छा है। नहीं यहाँ पे कहते हैं, वहाँ कहते हैं बीफ खाना अच्छा, और यहाँ पे केवल गाय उनके लिए। नहीं, गाय और भैंस के जो कटवाते थे वो बंद हो गया, अब वो क्या करें? केवल उत्तर प्रदेश में ना, तमाम भाजपा के नेता तो बन रही है ना मैडम, उसके लिए योजनाएं बन रही है। योजनाएं जैसे सरकार रहेगी वैसे योजनाएं बनती जाएगी, तो योजना आएगी तो उसके हिसाब से सारा काम होगा। कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि जो गाय लोग को मारते थे वो सही था। अरे बहुत गड़बड़ था, बहुत अच्छा काम किया योगी सरकार ने, लेकिन किसान बेचारा निरीह प्राणी है, उसकी फसल 5 किलो अनाज के चलते सड़। प्राणी किसान होता है जानवर से ज्यादा तो होगा नहीं भाई। जानवर को काट के खाया जाता था, वो ठीक था। बहुत अच्छा कार्य हो, लेकिन अन्य राज्यों की तरह यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। कह रहे बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में किसानों को फायदा मिला, यहाँ क्यों नहीं मिला? यहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी इस सरकार में। अगर ये सरकार, कितना वक्त लगेगा उसमें? अरे क्या ये और 10 साल नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं।